जय श्री काल भैरव। एक साधक का प्रश्न है। काफ़ी समय से एक प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है। आपने आज्ञा चक्र वाला वीडियो जो डाला था, उस वीडियो को सुनकर मैंने वही किया तो पहले तो काफ़ी दर्द हुआ। हमारी एक आज्ञा चक्र वाली एक वीडियो पड़ी हुई है इंटरनेट पे और बहुत ज़्यादा लोगों को अनुभव हुआ उससे, हद से ज़्यादा। तो वीडियो को सुनकर मैंने वही किया तो पहले तो काफ़ी दर्द हुआ आज्ञा चक्र पर। फिर अचानक से एक बार तेजी से घूमा, अचानक से कुछ एक बार तेजी से घूमा और बहुत सारे कीड़े जैसे या फिर तरंगे जैसी मेरे दिमाग में चारों तरफ फैल गई। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या हुआ। भैया देखो क्या है कि मेरे पास बहुत खतरनाक मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र मंत्र हैं जिनका प्रयोग अगर कर लिया जाए तो शक्ति तक सामने खड़ी हो सकती है। ठीक है, लेकिन योग्य नहीं है ना साधक। जब साधक योग्य नहीं होगा तो कैसे दे सकते हैं। तो वो जो आज्ञा चक्र का हमने वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारे लोग उसको रेगुलर करते हैं। ठीक है, मैंने 10 मिनट का करा हुआ है लेकिन उसको लूप में लगा के 30-30 मिनट का करते हैं। कुछ तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने सिर्फ 10 मिनट करा और उसने 10 लोगों को फॉरवर्ड करा कि चलो उनका भी कुछ कल्याण हो, उनको भी कुछ अनुभव हो। तो सिर्फ एक दिन उसने 10 मिनट करा, बाकी दिन नहीं करा। और जो बाकी उसने 10 लोगों को फॉरवर्ड करा था तो उसमें क्या हुआ कि वो साधक या वो जो लोग थे उनके जानकार, उन्होंने जब करना शुरू करा तो इसको तुरंत अगले दिन से ही अपने आज्ञा चक्र पे स्पंदन होना शुरू हो गया। रात्रि में दिखना शुरू हो गया कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और ये साधना करा रहे हैं। अजीब अजीब तरह के अनुभव, और ये दिखना शुरू हो गया उसको बहुत सारी चीज़ों में। तो इनको जैसे अनुभव हुआ है कि पहले तो काफ़ी दर्द हुआ आज्ञा चक्र पर, फिर अचानक से कुछ एक बार बहुत तेज़ी से घूमा। तो दर्द इसलिए होता है या कोई तकलीफ़ इसलिए होती है कि वहाँ पे आपका बंधन है, बंधा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे एनर्जी फट के बाहर आना चाहती है तो वहाँ पे दबाव बनता है। दबाव बनता है तो वो फिज़िकल रूप में आपको दिखेगा कि आप में दर्द हो रहा है या पीड़ा हो रही है, कोई सुई चुभा रहा है, इस तरीके से। फिर एक बार बहुत तेज़ी से घूमा तो वो घूमने का, अंदर जाने का, बाहर फेंकने का, है ना, कुछ चुभने का, कुछ फड़फड़ाने का, तो कुछ बुदबुदाने का, अजीब अजीब तरह के अनुभव हर किसी को हो सकते हैं। तो कोई भी अनुभव हो रहा हो तो इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप बुद्धि डाल देंगे आपका सब अनुभव सब बेकार हो जाएगा। बुद्धि नहीं डालनी है उसमें। जहाँ आपने बुद्धि डाली वहाँ समझ लीजिए काम बेकार हो गया। समझने की जरूरत नहीं है, बस जो हो रहा है उसी में आनंदित रहो। उस आनंद से बाहर, उस अनुभव से बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। अनुभव हुआ, अब एकदम भीतर ले लिया, उसको समझ लिया, अंदर जान लिया, उसको पी लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद उसको सोचना विचारना नहीं है। जहाँ तुमने सोचा विचारा वो अनुभव वैसा का वैसा बुद्धि के लेवल पे आके अटक जाएगा। उसके आगे फिर कभी बढ़ने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा, आप जितना प्रयास कर लीजिए। और कभी भी इस प्रकार के साधना में, चाहे आज्ञा हो, है ना, चाहे थ्रोट चक्र हो, चाहे अनाहत हो, चाहे सहस्त्र हो, कहीं पर कुछ भी अनुभव हो रहा हो, उसको पढ़ना, उसको ढूंढना, उसको विचारना, उसमें जैसे कोई मंत्र दूं तो उस मंत्र के लिए ढूंढना, ये सब कुछ मत करो। जैसे ही ये तुम करोगे तो यहाँ से तरंगे बाहर फैलना शुरू हो गई। तो ये भी होती हैं, ठीक है, बाहर से अंदर भी आता है, अंदर से बाहर भी आता है, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसा लगेगा आज मर जाएंगे, आज तो आत्मा निकल जाएगी, ऐसा भी अनुभव होता है। लेकिन वो सब अनुभव है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी में आप रहेंगे जीवित और मर भी जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा पर तो मुक्ति ही होगी। तो कभी भी किसी भी अनुभव को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अनुभव हुआ, चला गया, है ना।
और बताने में भी, गुरु को बताने, मतलब मुझे भी कुछ लोग ऐसे अनुभव बताते हैं बड़ा शेखी बघारते हुए, अरे सब आपकी कृपा से हो रहा। इतना गंदा लगता है, इतना निकृष्ट लगता है कि पता नहीं कैसे साधक बता पाता है इस तरीके से। अनुभव हुआ, चुपचाप एक छोटा सा मैसेज कर दो, मुझ तक पहुंच ही जाएगा कहीं ना कहीं। अनुभव हुआ, अरे कम शब्दों में बता दो, एक लाइन बता दो, 2 लाइन बता दो। आदमी इतनी लंबे लंबे मैसेज कर करके भेजता है। इतना ऑडियो तो मैं करूँ सुनता ही नहीं किसी की। जो कोई भी ऑडियो भेजता है तो कभी सुनी भी नहीं जाती है। अभी एक साधक था, उस साधक का इसी जो आज्ञा चक्र वाली जो वीडियो है, उस वीडियो को सुन के ही आज्ञा चक्र ओपन हो चुका है। ना मैंने उसे कुछ बताया, ना उसने मुझसे दीक्षा लिया, ना कुछ करा। हाँ, वो जो हमारा जो मंत्र है ओम श्री तारामणि ग्रुप में, उसका वो रेगुलर जो है 100 माला अपना डेली करता है। बिना मतलब बुखार भी होगा तो वो बुखार में दवाई खा के करता है, कैसी भी स्थिति हो वो करता ही करता है। और वो भी जो है नेट से लेके ही, हमने बोला ही नहीं उसको कुछ कभी। जब हो गया उसके साथ तब उसने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसा 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 हो गया। तो मैंने बोला कि भाई देखो, आगे बढ़ना हो साधना में तो जुड़ सकते हो, अपने हिसाब से चलना हो तो अपने हिसाब से चल सकते हो। तो ये एक साधक का प्रश्न था, जिसका भी था उसको तो उत्तर मिल गया, लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, उनको भी उत्तर इसी के साथ मिल गया है। ठीक है, जय श्री काल भैरव।